नमस्कार दोस्तों, मैं फिर से अपने चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। और जैसे कि अभी हम लोगों ने क्या किया हुआ है, कोल एंड कोलफील्ड पकड़ा हुआ है। ठीक है, 2 वीडियो मैं दे चुका हूं, ये तीसरा वीडियो। आज का जो हम लोग का टॉपिक है वो स्टार्टिंग हम लोग कहां से, लॉन्ग फ्लेम कोल। जो लॉन्ग फ्लेम कोल है ना, उस पर हम लोग चर्चा स्टार्ट करते हैं। तो क्या है ना भैया, इसमें एक टर्म है, वो टर्म क्या है ध्यान से सुनो। इंडियन स्टैंडर्ड नंबर 77021964 क्या है, लॉन्ग फ्लेम कोल एज पर टेबल 2 इंडियन स्टैंडर्ड नंबर 770/1964। अब इसके तहत एक टेबल दिया गया है। मैं बता दूं कि ये जो कोल एंड कोलफील्ड चैप्टर है ना, ये टोटल डाटा चैप्टर है। कौन सा कोयला, कौन सा ग्रेड, कैलोरीफिक वैल्यू, यूएच वैल्यू, फिक्स कार्बन वैल्यू, इन सब चीजों का ना पूरा डाटा एग्जैक्ट है। तो भैया थोड़ा रटने रटाने वाला चीज है, ध्यान से सुनिए और रटने का कोशिश कीजिएगा। ठीक है, चलो इसमें जो है ना, इंडियन स्टैंडर्ड नंबर 7701964, इसमें 2 कोयले का उल्लेख है। कौन सा? एक है आपका ग्रुप B4 और एक है B5। इसमें कोयले का 2 ग्रुप है। कौन सा? B4 एंड B5। ठीक है, अब बात करते हैं B4 की, हम लोग एनालिसिस करते हैं क्या क्या है। B4 में है भैया वॉलेटाइल मैटर कितना होगा, ओवर 32। B4 का वॉलेटाइल मैटर ओवर 32। अब बात करें इसकी ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू और रिलेटिव ह्यूमिडिटी कितना है, 40 डिग्री सेंटीग्रेड पे कितना होगा भैया, तो ये है 8060 से 8440। ग्रुप 4 वॉलेटाइल मैटर अबव 32, ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू अप टू 40 डिग्री सेंटीग्रेड, क्या है रिलेटिव ह्यूमिडिटी पे कितना जाएगा, 8060 से 8440। और अगर मॉइस्चर की हम बात करें तो कितना जाएगा, 3 से 7%। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग B5। B5 में क्या जाएगा, वॉलेटाइल मैटर अबव 32, ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू की अगर बात करें, रिलेटिव ह्यूमिडिटी 40 डिग्री सेंटीग्रेड पे तो कितना जाएगा, 7050 से 8060 तक। और अगर मॉइस्चर परसेंटेज बात करें तो कितना जाएगा, 7% टू 40%। क्लियर? चलिए अब मैं आगे बढ़ता हूं। अब एक टर्म इसमें आता है हम लोग का कोल एंड कोलफील्ड में कि भैया कौन सा कोयला किस कहां पर लग रहा है। कौन सा कोयला स्टील प्लांट के लिए है, कौन सा कोयला वासरी ग्रेड है। ये स्टील और वासरी ग्रेड ना अक्सर एग्जाम में पूछता है भैया। ये जो डाटा इस बार मैं दे रहा हूं, ये बड़ी इंपॉर्टेंट डाटा है। ठीक है, और एक चीज मैं आपको बताता हूं। अभी 2-3 दिन पहले ना मैं 1-2 किताब लाया, मेरे को भी पढ़ना पड़ता है, बहुत एनालिसिस करना पड़ता है। तो जब मैं देने लगा, जब मैं पढ़ने लगा ना, तो मुझे लगा कि ये जो मैं आपको दे रहा हूं ना, ये 2-3 जो मोटा मोटा पोथा है ना आपका, माइनिंग इंजीनियरिंग प्रैक्टिस गाइड, माइनिंग प्रैक्टिस सेट है ना, तो ये जो जत्था मोटा मोटा पोथा है ना, उसमें मैं जिस तरह से दे रहा हूं ना, उसी तरह से बिल्कुल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाया हुआ है भैया, बिल्कुल। किताब है बाजार में, देखिएगा पिंक कलर का, माइनिंग इंजीनियरिंग। उसको तो मैं देखा ना, जब मैं उसका ऑब्जेक्टिव देख रहा था, बिल्कुल ऐसा कि ये जो है ना, मैं जिस हिसाब से दे रहा हूं उसी तरह से डाटा में ये 4 ऑप्शन दे के सजाया हुआ है। इसलिए मैं बता रहा हूं कि ये नोट्स है बहुत बढ़िया है। आप अपने ढंग से कॉपी में और इसी स्टाइल में रखें, क्योंकि देखिए समझाने वाला वो एक चीज क्या है ना, कि एक बार अगर आपके दिमाग में समझ गया कि बात कहां से उठ रही है, ऐसे डाटा पढ़ रहे भाई किस चीज का डाटा है, तो पहले डाटा समझिए कि डाटा है किस चीज का, तब आपका एरियल जो है ना, टावर जो है वो बहुत तेजी से पकड़ेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब बात करते हैं हम लोग कि कौन सा कोयला स्टील में जाएगा, कौन सा कोयला वासरी में जाएगा। चर्चा का विषय यही है मेरा। पहला क्वेश्चन निकल के आएगा कि भैया स्टील 1 में कौन जाएगा, स्टील 1 कोयला कौन सा है, स्टील 1। तो क्या है, रेंज ऑफ एफ परसेंटेज अप टू
15% स्टील 1 क्या है, रेंज ऑफ एस परसेंटेज अप टू 15% क्या है, स्टील 1। अब बात करते हैं स्टील 2 की। स्टील 2 कोयला कौन सा होगा भैया, तो एक्सीडिंग 15% अप टू 18%। एस परसेंटेज कितना होना चाहिए, एक्सीडिंग 15% टू 18%, वो कहां जाएगा, स्टील 2। अब बात करते हैं वासरी ग्रेड 1 की। वासरी 1 में क्या होगा, आपका जो एस परसेंटेज होगा वो एक्सीडिंग 18% से 21% के बीच में जाएगा, तो क्या होगा वो, वासरी 1। अब बात करते हैं वासरी 2 में कौन आएगा भैया, तो एक्सीडिंग 21% टू 24%, क्या होगा ये, वासरी 2। वासरी 3 की अगर हम बात करें तो क्या होगा, एक्सीडिंग 24% टू 28%, क्या जाएगा, वासरी 3। और अब बात करते हैं वासरी 4 की, तो क्या जाएगा इसमें, एक्सीडिंग 28% टू 35%, ये क्या जाएगा, वासरी 4। ठीक, चलिए अब हम लोग एक बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं और अगला जो चैप्टर है वो क्या लेते हैं हम लोग। अब हम लोग चर्चा करते हैं कि सेमी कोकिंग कोल ग्रेड क्या है, सेमी कोकिंग कोल ग्रेड। ठीक, तो कोकिंग कोल ग्रेड, अब उसी में एक चीज आया है सेमी कोकिंग कोल ग्रेड, थोड़ा सा डाउन। ठीक, अब इस पर चर्चा करते हैं। इसमें 2 ग्रेड है, सेमी कोकिंग कोल में कितना ग्रेड है, 2 ग्रेड है। पहला कौन है, ग्रेड 1 और ग्रेड 2। अब ग्रेड 1 में क्या क्या है भैया, देख लो। ग्रेड सेमी कोकिंग कोल ग्रेड 1 में क्या है, एस प्लस मॉइस्चर परसेंटेज अप टू 19%, ये होगा सेमी कोकिंग कोल ग्रेड 1। क्या है, एस प्लस मॉइस्चर परसेंटेज अप टू 19। और सेमी कोकिंग कोल ग्रेड 2 की अगर हम बात करें तो उसमें क्या जाएगा, एस प्लस मॉइस्चर परसेंटेज 19 टू 24। सेमी कोकिंग कोल ग्रेड 1 में परसेंटेज कितना है, मॉइस्चर परसेंटेज अप टू 19, और इसमें ग्रेड 2 में 19% टू 24। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं हम लोग हार्ड कोक, इसका हम लोग चर्चा करते हैं। हार्ड कोक में क्या है भैया, 2 चीजें, बीएच ऑर्डिनरी और बीएच सुपीरियर। हार्ड कोक में 2 टर्म, बीएच ऑर्डिनरी और बीएच सुपीरियर। बीएच ऑर्डिनरी में क्या है, एस परसेंटेज अप टू 36%, कितना है, एस परसेंटेज अप टू 36%। और सुपीरियर में कितना है, एस परसेंटेज अप टू 31%। अभी क्या है कि अनग्रेड कोल और रिजेक्ट कोल क्या है, किसको बोलते हैं भैया, अनग्रेड कोल है, कोई ग्रेड नहीं है इसमें, और रिजेक्ट कोयला हम लोग किसको बोलते हैं, 2 बातें। तो अनग्रेड कोल जो होगा उसमें क्या होगा, एस प्लस मॉइस्चर का जो परसेंटेज होगा भैया वो 50% से ऊपर नहीं होगा। एस प्लस मॉइस्चर का जो परसेंटेज होगा वो 50% से अगर ऊपर नहीं है तो उसको हम लोग क्या मानते हैं, ये अनग्रेड कोयला भैया, कोई ग्रेड का कोयला नहीं है। लेकिन रिजेक्ट कोल की जहां पर चर्चा होगी, रिजेक्ट कोल हम लोग किसको बोलेंगे, तो उसमें होगा भैया एस प्लस मॉइस्चर का परसेंटेज 50% से ऊपर। अगर 50% से ऊपर एस प्लस मॉइस्चर का परसेंटेज है तो उसको हम लोग कौन सा ग्रेड में रखेंगे भैया, रिजेक्ट कोयला, कोई ग्रेड में नहीं। ठीक, चलिए अब हम लोग चर्चा करते हैं कोकिंग कोल की। कोकिंग कोल का पहला क्वेश्चन आता है, बड़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि कोकिंग कोल में एस परसेंटेज कितना है यह कौन निर्धारित करता है। कोकिंग कोल में जो एस का परसेंटेज है वह कौन निर्धारित करता है, वो करेगा भैया ISS 1350 1959। कौन करेगा एस परसेंटेज का निर्धारण, ISS 1359, 1350 और 1959। ठीक, दूसरा बात इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकल करके आ रहा है कि ये जो ISS 1350 और 1959 में अगर मॉइस्चर परसेंट 2% से अधिक हो तो
नोटिस वाली बात क्या बोल रहा है कि ISS 1350-1959 में मॉइस्चर मोर देन 2% से अधिक हो तो आफ्टर इक्विलिब्रेटिंग रिलेटिव ह्यूमिडिटी एंड टेम्परेचर क्या होगा। मस्त क्वेश्चन है कोकिंग कोल का। क्या बोल रहा है कि ISS 1350-1959 में मॉइस्चर मोर देन 2% से अधिक हो तो आफ्टर इक्विलिब्रेटिंग रिलेटिव ह्यूमिडिटी एंड टेम्परेचर क्या होगा। क्या होगा भैया, रिलेटिव ह्यूमिडिटी की बात करें तो वो होगा 60% और अगर टेम्परेचर की बात करें तो वो होगा 40 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक, चलिए अब बात करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की कोकिंग कोल का ग्रेडिंग किसके आधार पर किया जाता है भैया। कोकिंग कोल का ग्रेडिंग जो है वो किसके आधार पर किया जाता है, किसके आधार पे, वो करेंगे भैया हम लोग एज परसेंटेज पे। किस पे करेंगे, एज परसेंटेज। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्या बोलता है कि नो ग्रेड आर फिक्स फॉर कोल। कौन सा कोयला जो है मेरा इंडिया में है वो बिना ग्रेड वाला है भैया। कहां का कोयला है, तो आंध्र प्रदेश सिंगरेनी ग्रुप ऑफ माइंस का जो कोयला है वो इंडिया का क्या है, बिना ग्रेड वाला कोयला है। ठीक, चलिए अब हम लोग बात करते हैं कि कोक की चर्चा करते हैं हम लोग। कोक किसको बोलते हैं भाई, कोक का डिफिनेशन क्या है। ठीक है, ये मैं बता दूं कि अगर मैं जिस तरह से पढ़ा रहा हूं ना, इसमें अगर 4 ऑप्शन आपको दे दूं ना तो पूरा एक ऑब्जेक्टिव का ही पूरा जट्ठा तैयार हो जाएगा भाई। ठीक है, तो इसीलिए जो कुछ भी है ना अच्छे से। ठीक, चल आगे बढ़ते हैं। कोयले की कुछ किस्मों को जब एब्सेंस ऑफ एयर में 60-100 सेंटीग्रेड से ऊपर हीट देते हैं तो क्या क्वेश्चन, कि कोयले की कुछ किस्मों को जब एब्सेंस ऑफ एयर में 600 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर हीट देते हैं तो एक ठोस सच्छिद्र अवशेष का निर्माण होता है। क्या होता है, एक ठोस सच्छिद्र अवशेष का निर्माण होता है। वो क्या कहलाता है, वो कहलाएगा भैया कोक। क्या कहलाएगा, कोक। चलिए अब बात करते हैं कि कोल कार्बोनाइजेशन कितने तरीके से होता है भैया, कितना प्रोसेस है कोल कार्बोनाइजेशन का, कितना प्रोसेस है। तो भैया कोल कार्बोनाइजेशन का 2 प्रोसेस है। पहला है लो टेम्परेचर कार्बोनाइजेशन और दूसरा है हाई टेम्परेचर कार्बोनाइजेशन। लो एंड हाई टेम्परेचर कार्बोनाइजेशन। ठीक, चलिए अब हम लोग बात करते हैं लो टेम्परेचर कार्बोनाइजेशन। किस पे चर्चा कर रहे हैं हम लोग, लो टेम्परेचर कार्बोनाइजेशन। पहला क्वेश्चन क्या आएगा कि कोयले, लो टेम्परेचर कार्बोनाइजेशन में कोयले को हीट कितना दिया जाता है भैया। लो टेम्परेचर कार्बोनाइजेशन में पहला क्वेश्चन है कि कोयले को हीट कितना देते हैं हम लोग, कितना देते हैं, 650 डिग्री सेंटीग्रेड। पहला चीज, लो टेम्परेचर कार्बोनाइजेशन में कोयले को हीट हम लोग कितना देंगे, 650 डिग्री सेंटीग्रेड। दूसरा क्वेश्चन कि लो टेम्परेचर कार्बोनाइजेशन कोक कितनी देर जलने के बाद उसमें से धुआं निकलना बंद होता है। कितने देर जलने के बाद, 36 आवर टू 48 आवर, यानी 1.5 से 2 दिन। लो टेम्परेचर कार्बोनाइजेशन को कितने देर जलने के बाद उससे धुआं निकलना बंद होता है, कितना, 36 आवर टू 48 आवर। ठीक, अब बात करते हैं कि लो टेम्परेचर कार्बोनाइजेशन कोक प्लांट फॉर बिटुमिनस कोल इंडिया में कहां है। लो टेम्परेचर प्लांट जो है कार्बोनाइज्ड कोक प्लांट इंडिया में कहां है भैया, 2 जगह है। पहला है आंध्र प्रदेश, दूसरा है वेस्ट बंगाल। आंध्र प्रदेश में कहां है, रामाकृष्णा में, और वेस्ट बंगाल में कहां है, डानकुनी। और दोनों की बात करें कोल इनपुट की तो रामाकृष्णा आंध्र प्रदेश का कोल इनपुट है 900 टन पर डे और डानकुनी इन वेस्ट बंगाल का कोल इनपुट है पर डे कितना है, 1500 टन पर डे। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम लोग क्या बात करते हैं, हाई टेम्परेचर कार्बोनाइजेशन में कोयला को कितना हीट एब्सेंस ऑफ एयर पे दिया जाता है। क्या क्वेश्चन, कि हाई टेम्परेचर कार्बोनाइजेशन में कोयला को कितना हीट एब्सेंस ऑफ एयर में दिया जाता है। कितना हीट दिया जाता है, 1000 सेंटीग्रेड टू
1100 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना? 1000 to 1100 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक, चलिए अब एक क्वेश्चन आता है कि मेटालॉजिकल पर्पस में यूज होने वाले कोक को कितने देर तक हीट दिया जाता है? क्या क्वेश्चन? मेटालॉजिकल प्रोसेस में या पर्पस में यूज होने वाले कोक को कितना हीट दिया जाता है? कितना? 36 आवर तक। कितने देर तक? 36 आवर तक। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्या बोलता है कि द बर्निंग पीरियड ऑफ रॉ कोल फॉर कन्वर्जन इनटू हार्ड कोक कॉल्ड इज। क्या है? द बर्निंग पीरियड ऑफ रॉ कोल फॉर कन्वर्जन इनटू हार्ड कोक क्या कहलाएगा भैया? कहलाएगा कोकिंग साइकिल। क्या कहलाएगा? कोकिंग साइकिल। और इसमें एक क्वेश्चन और याद कर लो आप, वो क्या है कि इंग्लिश ओवन में ये जो कुकिंग साइकिल टाइम जो है वो कितना है? इंग्लिश ओवन का है 36 आवर। ये जो कंजर्वेशन जो है ना इंग्लिश ओवन में अगर होगा तो कितना होगा? कुकिंग साइकिल 36 आवर का होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से सुनो क्या बोल रहा है क्वेश्चन में कि कोयले की कोकिंग प्रॉपर्टी न्यूमेरिकल द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं तो उसको क्या कहते हैं? क्या है? कोयले के कोकिंग प्रॉपर्टी न्यूमेरिकल द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं तो उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं भैया कोकिंग इंडेक्स। क्या कहते हैं? कोकिंग इंडेक्स। अब हम लोग बात करते हैं कि कोकिंग इंडेक्स में किसका रेशियो दर्शाया जाता है? किसका रेशियो? तो सैंड एंड कोल का रेशियो दर्शाया जाता है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि कुकिंग इंडेक्स में सैंड एंड कोल के मिक्सचर द्वारा कार्बोनाइजेशन के बाद जो संयुक्त पिंड का निर्माण होता है वह कितना वेट सहने की क्षमता रखता है? ध्यान से सुनिए। कुकिंग इंडेक्स में सैंड एंड कोल के मिक्सचर द्वारा कार्बोनाइजेशन के बाद जो संयुक्त पिंड का निर्माण होता है वह कितना वेट सहने की क्षमता रखता है? कितना वेट सहेगा? 500 ग्राम। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है कि जो कोयला स्वयं कार्बोनाइट के बाद मेटलर्जिकल पर्पस के योग्य कोक पैदा करता है। क्या है? जो कोयला स्वयं कार्बोनाइट के बाद मेटलर्जिकल पर्पस योग्य कोक पैदा करता है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं प्राइम कोकिंग कोल। क्या बोलते हैं? प्राइम कोकिंग कोल। और अगर चर्चा करें कि इस प्राइम कोकिंग कोल का कोकिंग इंडेक्स क्या होगा भैया, तो वो होगा 22। क्या होगा? 22। ठीक है, तो आज का प्रयास हम लोग यही तक रोकते हैं। मैं बता दूं कि ये जो कोल एंड कोल फिट चैप्टर था इसमें करीबन मैंने 104 क्वेश्चन का बात किया हूं। ये 70 या 72 होगा। अगला वीडियो में आपका कुकिंग एंड कोल एंड कोल फिट आपका समाप्त हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद या तो मैं सर्वे पकड़ूंगा या फिर आपका सिंकिंग साफ पकड़ूंगा। चलते चलते आप लोगों से गुजारिश करूंगा कि एक बार मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और भैया इस मेहनत पे कमेंट जरूर कीजिए। धन्यवाद।